Hello students, welcome you all to our educational channel साई एजुकेशन स्क्वाड। आज हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। देखिए क्या है इस चैप्टर में। फ्रैक्शंस जो हम पढ़ते आए हैं अभी तक 6th क्लास में हमने पढ़ा है फ्रैक्शंस क्या होती हैं, वही चैप्टर आगे कंटिन्यू हो रहा है। बट वही है कि फ्रैक्शंस हमने 6th-7th में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ा है और 7th में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न पढ़ेंगे। क्या है फ्रैक्शन एंड डेसिमल में? इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज़ एक्सप्रेस एज अ पार्ट ऑफ होल, कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ पार्ट ऑफ होल, लाइक 5/8। हेयर 5 इज़ अ पार्ट ऑफ होल विच इज़ 8। सपोज हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, पिज़्ज़ा की 8 स्लाइसिस हैं, तो 8 स्लाइसिस इज दैट इज़ वन होल पिज़्ज़ा। और 5/8 मीन्स उसकी 5 स्लाइसिस जो हम खा चुके हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि फ्रैक्शन ऑफ द पिज़्ज़ा यू एट, तो क्या आएगा 5/8, बिकॉज हम 5 स्लाइस आउट ऑफ वन पिज़्ज़ा विच इज टोटल ऑफ 8 स्लाइस इज 5/8। आगे आपका हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्म ऑफ x/y। x/y मीन्स x इज आर न्यूमिनेटर एंड y इज आर डिनोमिनेटर। लाइक हमें एग्जांपल मैंने आपको शो किया 2/4, तो हेयर 2 इज आवर न्यूमिनेटर एंड 4 इज आवर डिनोमिनेटर। अब बात करते हैं कितने तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं, कौन कौन से फ्रैक्शंस हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है, लाइक 3/4। हेयर 3 इज आवर न्यूमिनेटर एंड 4 इज आवर डिनोमिनेटर विच इज ग्रेटर देन आवर न्यूमिनेटर। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन कैसे? 2 3/4, दैट मीन्स 2 इज आवर फुल होल नंबर एंड 3/4 इज अ पार्ट ऑफ अदर नंबर। ठीक है, तो 2 3/4 इज आवर मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जहां पर हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। दिस इज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पर हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होता है। आगे है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? वो फ्रैक्शन जहां पर हमारे सेम डिनोमिनेटर होते हैं, जैसे 1/2, 4/2, 14/2। आप देखो तीनों फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर सेम है विच इज 2। अनलाइक फ्रैक्शन जहां पर हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है? अलग होता है, लाइक 1/3, 8/6, 1/2। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जबकि जो फ्रैक्शन सेम होती हैं, लाइक 1/8, 4/32। अब देखो 4/32 और 1/8 आपको दिखने में अलग लग रही हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो आप देखिए ये इक्विवेलेंट है, बनाने की नीड ही नहीं है आपको। 4 1 4 एंड 4 8 32, इट बिकम सेम 1/8 एंड 1/8। सेम विथ 3/24, 3 1 3 8। तो तीनों को अगर मैंने दिखाया आपको ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनी, 1/8, 4/32 एंड 3/24। जब आप इन दोनों की फ्रैक्शंस को रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म कर देते हो, ये भी आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म बन जाती है। देखो एक चीज़ ऊपर से अगर मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने मिक्स फ्रैक्शन लिखी थी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी थी, दोनों का मतलब सेम ही है। कैसे? देखो मेरी मिक्स फ्रैक्शन क्या थी? 2 3/4। अगर मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाती हूँ तो भी ये सेम बनेगी। 4 2 8, 8 + 3 11। क्या बन के आया आपका? 11/4। और मैंने 11/4 एग्जाम्पल लिया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। अगर मैं इसको मिक्स बना देती हूँ, ठीक है, 4 2 8, रिमाइंडर बचा 3, और आपकी मिक्स फ्रैक्शन क्या बन गई? 2 3/4। तो मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम होती हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे? सबसे पहले है आपको एक फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो होल नंबर से, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? अब देखो 5 मेरा होल नंबर है, तो मैंने 5 × 1 किया 5, बट डिनोमिनेटर में मेरा कुछ नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 1। 7 × 1 7। 1/7 × 2/6, दैट मीन जब आप दो फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, और आपकी फ्रैक्शन क्या बनी? 2/42, और जिसको मैंने रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म करके क्या बना दिया? 1/21। अब आप दो मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 3/4 × 3 1/7। 2 3/4 को सॉल्व करके आया 11/4, और 3 1/7 को 11/7, जिसको मल्टीप्लाई करके आया 121/28, और इसको जिसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके आपको दिखा रखा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी आपने मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक पीछे मैंने आपको दिखाया है। अब उसके लिए कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। देखो जब आप ये पॉइंट्स दिमाग में रखते हो ना, तो आपको कैलकुलेशन में इतने चक्कर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
कैसे? मैंने लिखा हुआ है व्हेन वी मल्टीप्लाई टू प्रॉपर फ्रैक्शंस टू ईच अदर, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो प्रॉपर फ्रैक्शन को एक दूसरे के साथ, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? लेस देन आएगा। कैसे? 1/2 इंटू 3/7 किया, प्रोडक्ट आया 3/14। अब ये 3/14 जो है छोटा है दोनों फ्रैक्शन से। जब आपको ये कंपेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 इंटू 3/14 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आया? 14 विच इज ग्रेटर देन 6। और 14 मेरा कैसे आया? अब मैं 14 कैसे चेक करूंगी किसका है? अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर 1 का था, ठीक है, और यहाँ न्यूमरेटर 14 जो मेरा मल्टीप्लाई करके है, न्यूमरेटर क्या है? 1 का है, तो 14 को मैं क्या लिखूंगी? 1/2 वाला फ्रैक्शन। और यहाँ मेरा जो आंसर आया वो 6 आया, और इसका न्यूमरेटर क्या था? 3। तो दैट मीन्स ये मेरी कौन सी फ्रैक्शन है? 3/14। तो दैट मीन्स 1/2 इज ग्रेटर देन 3/14। और मैंने ऊपर आपसे यही कहा है कि वो लेस देन ईच फ्रैक्शन आएगा। दूसरी फ्रैक्शन मेरी है 3/7 और 3/14। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा मेरा आया 42 ग्रेटर देन 21। अब आप देखो 42 का न्यूमरेटर क्या था? 3/7, तो 3/7, और 21 में न्यूमरेटर क्या था? 3/14 आपका डिनोमिनेटर था, तो वही आपकी वही फ्रैक्शन होगी। दैट मीन्स जब आप दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपकी फ्रैक्शन आती है वो छोटी आती है दोनों फ्रैक्शन से। सेम ऐसे ही जब आप दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपकी फ्रैक्शन आती है वो ग्रेटर देन अदर दोनों फ्रैक्शन से आती है। आप देख सकते हैं मैंने करके दिखाया हुआ सेम ऊपर वाले की तरह। 3/2 इंटू 7/3 इट इज इक्वल टू 21/6, और मैंने दोनों को अलग अलग करके दिखाया। एक बार उसको कंपेयर किया 3/2 के साथ और एक बार कंपेयर किया है 7/3 के साथ, और दोनों में ही क्या आ रहा है कि जो आपके फ्रैक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है वो ग्रेटर आ रहा है। और देखिए इसके बाद आपका थर्ड कॉन्सेप्ट कौन सा है? जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, तो जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा आता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा आता है। देखिए 2/3 इंटू 9/5 किया तो मेरा आया 18/15। 2/3 क्या है मेरा? कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज डिनोमिनेटर बड़ा है। और 9/5 क्या है? मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज न्यूमरेटर बड़ा है। तो जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा तो आप ये देखिए 30 विच इज ग्रेटर देन 54, ठीक है। अब 30 पे मेरा न्यूमरेटर क्या है? 2/3 वाला, ठीक है, और 54 कैसे है? 18 न्यूमरेटर, दैट मीन्स फ्रैक्शन मेरी 18/15 आएगी। तो आप देख पा रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, मेरा जो प्रोडक्ट आया वो ग्रेटर वाला आया हुआ है। और सेम ऐसे अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कंपेयर करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आएगी? बड़ी आएगी। किससे? जो आपका प्रोडक्ट आया होगा उससे, ठीक है। अब आपका टॉपिक है डिवीजन का। डिवीजन में जब आप किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं होल नंबर से, ठीक है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है? 1/4 डिवाइड बाय 3। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सी चीज़ है। 1/4 को 1/4 लिखेंगे। अब डिवाइड के साइन को मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई का साइन बना दिया। और जब अगर मैंने मल्टीप्लाई का साइन बना दिया दैट मीन्स जो मेरा होल नंबर होगा मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूंगी। रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी नंबर को चेंज करना। चेंज कैसे करना है? दैट मीन्स जो आपका न्यूमरेटर होगा उसको डिनोमिनेटर बना देना है, और जो डिनोमिनेटर होगा उसे आपने क्या बना देना है? न्यूमरेटर बना देना है, ठीक है। तो ये मेरा 1/3 बन गया, और आंसर क्या आया मेरा? 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 3 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 डिवाइड बाई 2/9, ठीक है। अब देखो 5 डिवाइड बाई 2/9 क्या है? तो फर्स्ट नंबर आपका वैसे का वैसे रहेगा 5/1। फिर डिवाइड के साइन को मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। अब 2/9, 2 मेरा न्यूमरेटर है, और जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो न्यूमरेटर क्या कन्वर्ट हो जाएगा? डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। 9 5 ज़ा 45, 2 इंटू 1 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली रेसिप्रोकल क्या होता है? जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेसिमल नंबर। अब देखिए डेसिमल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल क्या है ये? अ फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, ये हमारी क्या होती है? डेसिमल फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, वो हमारी डेसिमल फ्रैक्शन बन जाती है। आगे आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू होल नंबर। अब देखिए डेसिमल नंबर, जैसे मेरे पास यहाँ दिया हुआ है होल नंबर क्या है मेरा? 19 इंटू 4.5। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेसिमल कहाँ आएगा, कैसे लगेगा। कुछ नहीं करना, आप जस्ट 19 इंटू 4.5 को सिंपल मल्टीप्लाई करो। आपको अभी डेसिमल की टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आया 855। अब आपको देखना डेसिमल कैसे लगाना है। कुछ नहीं करना, यहाँ पर डेसिमल हमारा क्या है? 0, कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कहाँ है हमारा? 1 डिजिट के बाद। तो आपको कुछ नहीं करना, आंसर में आपको
बैक से शुरू करते हुए एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, 1 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा देना और यही आपका आंसर आ जाएगा 85.5। अब क्या है, अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, एक डेसिमल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, 100 से, 1000 से, तो क्या होगा, जितने नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, लाइक 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितनी जीरो है, सिंगल, तो उतने ही डिजिट से आपका नंबर राइट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, वो डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लाइक 1.9 इंटू 10 तो क्या आएगा 1.90, क्योंकि मैंने जीरो का ऐड कर दिया या जीरो लगा दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा, जब आप उस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे उतने डिजिट आपके राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। सिंगल जीरो है तो डेसिमल आपका 9 के पहले था तो वो शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, 9 के बाद, तो वो क्या बन जाएगा 19.0। सेम विथ 2.94 इंटू 100, सिर्फ मैंने चुपचाप ये किया 20 यहाँ पे ऐड ऑन करके लगा दी और मैंने आपसे क्या कहा, डिजिट में जितनी जीरो होंगे उतना आपका डेसिमल शिफ्ट कर जाएगा राइट की तरफ, 1 2, तो आपका नंबर क्या बन जाएगा 294। ऐसे ही आपका मैंने 1000 के साथ किया, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, दो आपके नंबर्स दिए हुए हैं जो दोनों में डेसिमल है, तब आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो कुछ नहीं किया, 9.24 इंटू 1.3 मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर मेरा डेसिमल कहाँ पे है, 2 पॉइंट के बाद, ठीक है, यहाँ मेरा डेसिमल कहाँ है, 1 पॉइंट के बाद। कुछ नहीं करना, बैक से चलते हुए 2 + 1 3, आपको 3 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देना है। आपका आंसर क्या आएगा 1 2 3 और ये आपका डेसिमल आ गया 12.012, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, कि जब आपको डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है एक होल नंबर से, ठीक है। 16 डिवाइड बाय 1.8, तो कुछ नहीं करना, सिंपल 16 1.8 को डिवाइड करना है, आप डिवाइड में लिख दीजिए, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज़ है, हमें पता है कि हमें डेसिमल हटाना आता है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, सिंगल डिजिट, तो डेसिमल हटाया, न्यूमरेटर में मेरा 10 लग जाएगा, क्योंकि वो वैसे तो डेसिमल में अगर हटाती हूँ तो मेरा डिनोमिनेटर में 10 आता, तो वापस से वो ऊपर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ नहीं किया, मैंने इसको काटा और ये मेरा आंसर आ गया। अगर आपको सेम जैसे हम मल्टीप्लाई में कर रहे थे वैसे भी किसी भी डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है 10 से, 100 से, 1000 से, तो मल्टीप्लाई में हमारा जो डेसिमल होता है वो राइट में शिफ्ट होता है और डिवाइड में हमारा डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होता जाएगा। जैसे 2.36 डिवाइड बाई 10, तो ये मेरा क्या आएगा 0.236, पहले 3 से पहले था और जब 10 से डिवाइड कर तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा 2 से पहले। नेक्स्ट है 12.94 डिवाइड बाई 100, तो देखिए मेरा डेसिमल मेरा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है 100 से। 100 में कितनी जीरो होती हैं 2, तो मेरा डेसिमल कहाँ चला जाएगा 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, 2 1 और 1 से पहले आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0.1294। देखिए ये है आज का हमारा लास्ट टॉपिक, डिवाइड डेसिमल विद डेसिमल। दैट मीन्स अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर है 1.2, इसको आपको डिवाइड करना है 3.84 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यहाँ नंबर होगा जितने भी डिजिट्स में होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको क्या करोगे डेसिमल नंबर को शिफ्ट कर दोगे आगे और होल नंबर बना दोगे। यहाँ 1.2 था, मैंने डेसिमल आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो ये मेरा होल नंबर बन गया 12, ठीक। अब जितने डिजिट से आपने आगे हमारे क्या नाम है डिविडेंड में शिफ्ट किया है, डिवाइजर में शिफ्ट किया है डेसिमल को, उतना ही आप क्या करोगे यहाँ पर शिफ्ट कर दोगे। 1 डिजिट से किया है तो 3.84 है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 38.4। कुछ नहीं करना, सिंपल डिवाइड करो, 12 1 × 12, 12 2 × 24, 12 3 × 36, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया माइनस करके 2। अब मैंने ऊपर से 4 उतारा, 12 2 × 24 और ये जो 8 का डेसिमल, 8 के बाद डेसिमल था सेम डेसिमल, वो मैंने यहाँ लगा दी और ये मेरा आंसर आ गया 3.2। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और भी ऐसी वीडियोज़ चैनल पे आती रहेंगी।